हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आज के सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। एक और दिन देखने के लिए हमको दे दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर। बहुत से लोग परमेश्वर आज के दिन नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में एक और दिन देखने दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर। हमको रोगों से बचा कर रखा, हालेलुया। हमको हालेलुया चंगाई रूप से परमेश्वर रखा, धन्यवाद करते परमेश्वर। आपको आराधना करने की, आपको स्तुति करने के लिए हालेलुया हम लोग को जिंदा रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कोरोना रोगी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो लोग भी रोग में है, दुख में है, परेशानी में, उन लोग को परमेश्वर दूर करने के लिए हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। खासतौर से भजन संहिता 34 से हमसे परमेश्वर बात कर रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक एक दिन परमेश्वर आपका वचन को पढ़कर हालेलुया नित्य जीवन में प्रवेश करने के लिए हालेलुया हमको सहायता कर परमेश्वर। हालेलुया ये दुनिया में देखने वाला चीज़ है हालेलुया नष्ट होने का है, हम लोग जानते हैं परमेश्वर। हालेलुया दुनिया में जो भी है सब कुछ हालेलुया ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हालेलुया परमेश्वर आप हमेरा जिंदा खुदा परमेश्वर हालेलुया हमको हालेलुया नित्य जीवन लेके जाने के लिए हालेलुया हमारे लिए हालेलुया दुनिया में आया परमेश्वर। हम लोग हालेलुया ये दुनिया की चीज़ों पे मन ना लगा कर हालेलुया परमेश्वर में मन लगाने के लिए हमको सहायता कर हालेलुया। 34 भजन संहिता का हालेलुया आगे का वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। पिछले दिनों में हमने 12 तक पढ़ा था, अभी 13 से अपना पढ़ेंगे, 13 से लेके 16 तक। 13 में लिखा हुआ है, अपने जीव को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। हालेलुया लिखा हुआ अपने जीव को बुराई से रोक रख। हालेलुया हम अपना ज़िंदगी में हालेलुया अपना मुंह से कितना पाप कर देता है, सुबह से लेकर शाम तक देखेगा तो हालेलुया हम बहुत पापों में हालेलुया हमारा मुंह को हालेलुया बहुत से गंदी बात बोलने में, पापों में हालेलुया दूसरे का बुराई करने में हालेलुया हमारा जीव को मुंह को हालेलुया यूज़ करता है। हालेलुया कितना लोग है जो परमेश्वर का खाली स्तुति करने के लिए हालेलुया एक ही मुंह से स्तुति करता है, एक ही मुंह से हालेलुया बुराई भी करता है या बुरे काम भी हालेलुया जीव से कर देता है। हालेलुया आज के परमेश्वर आत्मा अपन लोग से बात करता है कि हालेलुया हमारा हमारा जीव को खाली परमेश्वर का स्तुति करने, परमेश्वर बढ़ाई करने, दूसरे को भलाई के लिए खाली यूज़ करने के लिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप लोग अपने जीवन में झाँक कर देखो हालेलुया एक एग्जाम्पल आज सुबह से लेकर अभी तक का देखो हालेलुया। अभी तक आप जब जिस समय ये वचन को सुन रहे हो उस तक समय तक का तो आप देखो पूछे पीछे मुड़ कर देखो कि हालेलुया आपके मुंह से कितना पाप हो चुका है। हालेलुया आपके जवान से किस किस का बुराई कर चुका है। हालेलुया आज परमेश्वर चाहता है कि आप इस स्वभाव को छोड़ने के लिए हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। उसमें लिखा हुआ है और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे अपने मुंह की हमको चौकसी करना है कि छल की बात ना करनी, अपने मुंह से कभी भी छल की बात नहीं करने के लिए परमेश्वर वचन बोलता है। हालेलुया 14 बात बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया परमेश्वर का वचन खास तौर से इधर बोलता है कि बुराई को छोड़कर भलाई कर। हालेलुया हमको दुनिया में बुराई नहीं करने का है, किसी का भी बुरा नहीं करने का है। हालेलुया हमको हमेशा दूसरे का भलाई करना है, दूसरे के बारे में भला सोचना है। बहुत लोग हालेलुया कोई भी आदमी हालेलुया तरक्की करेगा तो उसके मन में हालेलुया बहुत ही बुरा लगता है हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने बोलता हम लोग उसका ज़िंदगी में हालेलुया जो भी तरक्की हो जो भी हालेलुया उसमें हम लोग को भी अच्छा भलाई का उसके बारे में सोचना चाहिए। हालेलुया दूसरा बोलता है मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया हम लोग को हालेलुया मेल करना है, हम लोग को किसी से भी दुश्मनी नहीं करना है। परमेश्वर वचन बोलता है हम लोग अगर आप किसी से भी झगड़ा होता है या आपके काम के बीच में या कभी भी झगड़ा या कुछ बातचीत होता है तो सूर्य अस्त होने के पहले उसे मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर वचन बोलता है हमको ये दुनिया में किसी से भी हालेलुया मन में झगड़ा नहीं रखने का, किसी से बैर नहीं रखने का, किसी से भेदभाव नहीं रखने का। हालेलुया हम लोग को अगर ये चीज़ें दुनिया में हमारी ज़िंदगी में आता है, लेकिन आने का समय में भी हालेलुया हम लोग अपना गलती मान कर उससे माफ़ मांग कर परमेश्वर से माफ़ मांगने का परमेश्वर वचन बोलता है। हालेलुया ऐसा एक वचन में ऐसा भी लिखा हुआ कि अगर आप हालेलुया किसी से भी अगर मेल हालेलुया झगड़ा होने के बाद में हालेलुया उनको मेल मिलाप नहीं करते तो हम लोग को प्रार्थना करने का भी अधिकार नहीं है। हालेलुया अगर तुम हालेलुया उसमें लिखा है कि बलि चढ़ाने के जाने का समय में हालेलुया
अगर तुम्हारे मन में किसी से शत्रुता कुछ भी हो तो वो बलिवस्ती को उधर छोड़ कर हालेलुया उसे माफ़ी मांगने के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है। इसका मतलब है कि जब बलिदान बोला था हालेलुया, हम परमेश्वर जो बोलता है धन्यवाद का बलिदान देने वाला मेरा महिमा करता है, तो हम लोग परमेश्वर सन्निधि में रात को हालेलुया जब भी प्रार्थना करने समय में, धन्यवाद करने के समय में हालेलुया हम लोग याद रखने का, हम लोग किसी से भेदभाव या किसी से दुश्मनी है तो उसको पहले हालेलुया सीधा करके हम लोग को आने के लिए हालेलुया परमेश्वर सन्निधि में प्रार्थना करने के लिए बोलता है। 15 में लिखा है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं हालेलुया। इधर देखिएगा तो हमारा परमेश्वर का हालेलुया आंखें हालेलुया हमारे ऊपर लगी रहती है। ज़्यादातर परमेश्वर की आंखें उसके भक्त के ऊपर, उसके बेटा के ऊपर लगी रहती है। वो किस तरह से जी रहा है, अगर वो पाप में है तो उसको कितना दुख होगा मेरे भाइयों। हालेलुया हालेलुया। दुनिया का पिता आपका अगर अगर आप हालेलुया गलत समय चल रहा हो तो आपका दुनिया का पिता को कितना दुख होता है। उससे बढ़कर हमारा स्वर्गीय पिता, हमको सब जानने वाला, हमको सब सहायता करने वाला, हमारा सभी आवश्यकता पूर्ण रहने वाला, अगर आप हालेलुया गलत काम करोगे तो हमारा पिता बहुत दुखी होगा। इसलिए हमारे स्वर्गीय पिता की आंखें हमारे ऊपर लगी रहती है। हम लोग कोई परेशानी में है तो हमको छुड़ाने के लिए, हम दुख में तो हमको दुख को दूर करने के लिए हमारा परमेश्वर की आंखें हालेलुया हमारे ऊपर लगी रहती है। मेरे भाइयों, ये नहीं सोचना कि आपको कोई देख नहीं रहा है, आपको कोई समझ नहीं रहा है। मेरे भाइयों, आप अगर परमेश्वर का जन है तो हालेलुया परमेश्वर हालेलुया हालेलुया आंखें परमेश्वर की आपके ऊपर लगी रहती है। तीसरा लिखा हुआ है कि और उसके कान भी उसकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर हमेशा कान हालेलुया दोहाई की तरफ लगा के रखता है। आप लोग जो भी परेशानी हो उसको बोलो, जो भी दुख है उसको बोलो, परमेश्वर आपका सहायता करेगा। 16 लिखा यह बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी से मिटा। हालेलुया। जो भी बुराई करता है उसका विमुख परमेश्वर रहता है। इसलिए हमारा परमेश्वर वचन बोलता है हमेशा हमको भलाई करना है, भलाई के काम करने को बोलता है। हालेलुया। अगर तुम बुराई करोगे तो परमेश्वर आपके ऑपोजिट में रहेगा। हालेलुया। आपका सहायता नहीं करेगा, आपका परेशानी में आपको सहायता नहीं करेगा। अपन ये दुनिया में किस लिए जी रहे, हमारा मकसद क्या है हम लोग पहले ही जानने का। हम लोग का मकसद है कि ये दुनिया में अच्छा जीवन जीगा, परमेश्वर के वचन को मानकर स्वर्ग में प्रवेश करने का मेन टारगेट अपना यही है। दुनिया खलास हो जाएगी, दुनिया में जो भी आप कुछ भी लेकर नहीं जाओगे, लेकिन यह है कि आप जहाँ जो कमाया है वही परमेश्वर का वचन के हिसाब से अगर जिया है तो ऊपर आप स्वर्ग में जाएगा तो आपको हालेलुया परमेश्वर परमेश्वर के बाजू में बिठाया गया, परमेश्वर का वचन बोलता है। इसलिए मेरे भाई ये छोटा वचन के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमसे बात करा, आगे भी परमेश्वर हमको बात करने के लिए, सहायता करने के लिए हालेलुया। आप लोग मेरे लिए खास प्रेयर करना कि परमेश्वर का आत्मा मेरे द्वारा आपसे बात करे हालेलुया। मेरा वचन नहीं, परमेश्वर वचन आपसे बात करे, ऐसा आप लोग प्रार्थना करने का। और बहुत से लोगों को ये वचन को हालेलुया शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर का आगमन नज़दीक है। वो भी जो भी ये सुनते हैं वो भी आशीषित होकर परमेश्वर मार्ग में चले हालेलुया। छोटा प्रार्थना है स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये वचन का धन्यवाद करते हैं, हमसे बात कर धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर शत्रु से प्रेम करने के लिए परमेश्वर आपने बोला, इस तरह भी हम लोग भी शत्रु से प्रेम करने के लिए, दूसरे की भलाई में हम लोग भी संतोष करने के लिए हमको सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, सबको आशीष करें, अनुग्रह करें, आमीन।